स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 15th वीडियो। तो पहला वर्ड है हम लोग का रैम्बलिंग। इसका मतलब होता है लेंदी एंड कन्फ्यूज और वेंडरिंग, मतलब भटकता हुआ, असंगठित। हिज रैम्बलिंग स्पीच कन्फ्यूज एवरीवन, मतलब भटका हुआ, इधर उधर भटक रहा है, क्लियर नहीं है। उसकी भटकती हुई बातों ने सबको भ्रमित कर दिया। मियंडरिंग, वेंडरिंग, इनकोहेरेंट। सेकेंड वर्ड हम लोग का कैनोट। ये शायद रिपीटेड वर्ड होगा या फिर कैनोटेशन हम लोग किए थे। तो कैनोट का मतलब होता है टू सजेस्ट और इम्प्लाई इन एडिशन टू द लिटरल मीनिंग, मतलब किसी चीज़ का अर्थ व्यक्त करता है, मतलब थोड़ा अलग वर्ड, मतलब उसका अर्थ व्यक्त करता है। जैसे दिया हुआ एग्जांपल में द वर्ड होम कैनोट्स कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। जैसे घर का मतलब क्या होता है, आराम और सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा। घर शब्द आराम और सुरक्षा का अर्थ व्यक्त करता है, तो कैनोट करता है, मतलब उसका एक अलग मीनिंग भी है, तो स्पेशल मीनिंग को हम लोग कैनोट बोल सकते हैं। सजेस्ट, इम्प्लाई, इंडिकेट। थर्ड वर्ड है हम लोग का रिंड। रिंड का मतलब होता है छिलका, जैसे आम का छिलका हुआ या कोई भी फल का छिलका हुआ। द थिक आउटर लेयर और स्किन ऑफ सम फ्रूट्स और चीज़। ही पील्ड ऑफ द ऑरेंज रिंड, उसने संतरे की छिलका उतारा। पील, स्किन, हस्क। फोर्थ है हम लोग का इरेवोकेबल। ये वाला वर्ड शायद बहुत लोग को पता ही होगा, इरेवोकेबल। इसका मतलब होता है कैन नॉट बी चेंज और रिवर्स्ड, अपरिवर्तनीय। हिज डिसीजन टू रिज़ाइन वाज इरेवोकेबल, इस्तीफा देने का उसका फैसला अपरिवर्तनीय था, फाइनल था, अनचेंजेबल था, परमानेंट था, मतलब जिसको हम लोग वापस नहीं ले सकते, इरेवोकेबल। फिल्दी, इजी वर्ड है, बहुत इजी वर्ड है। फिल्दी का मतलब होता है बहुत गंदा, वेरी डर्टी। सिनोनिम्स है डर्टी, नेस्टी, ग्रीमी। हिज क्लॉथेज वेयर फिल्दी आफ्टर द ट्रैक, ट्रैकिंग के बाद उसके कपड़े बहुत गंदे हो गए थे, फिल्दी हो गए थे। एपिक्यूरियन, इसका मतलब होता है डिवोटेड टू लग्जरी एंड प्लेजर स्पेशली इन फूड, विलासी, स्वादिष्ट भोजन प्रेमी, मतलब ऐसा आदमी ना जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक रहे, लग्जरी सब चीज़ में डिवोटेड रहे, छोटा ना चारवाक टाइप का फिलॉसफी पे बिलीव करे। ही लिव्ड एन एपिक्यूरियन लाइफ स्टाइल, उसने एक विलासी जीवन शैली अपनाई थी। सेंसुअल, हेडोनिस्टिक, गॉर्मेट। गॉर्मेट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो बहुत का। हेडोनिस्ट का मतलब होता है जो प्लेजर वगैरह, प्लेजर सीकर को हम लोग हेडोनिस्ट बोलते हैं। सेंसुअल मतलब भी वही हो गया। उसके बाद फिर अगला वर्ड है हम लोग का सेवंथ, सैंगुइन। सैंगुइन का मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, स्पेशली इन ए बैड सिचुएशन, मतलब एक ख़राब सा सिचुएशन है आप लोग के पास, आप लोग क्या सोच रहे हैं, सैंगुइन में आप लोग में आशा है अभी भी कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सी रिमेंड सैंगुइन अबाउट द आउटकम, वह परिणाम को लेकर आशावादी रही, पॉजिटिव रही, होपफुल रही, चीयरफुल रही, कॉन्फिडेंट रही। सैंगुइन का मतलब ऑप्टिमिस्टिक। 8 वर्ड हम लोग का इनस्क्रूटेबल। इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट, रहस्यमय, ना समझ में आने वाला, मतलब जिसको सब कोई नहीं समझ सकता, इनस्क्रूटेबल है। हिज फेशियल एक्सप्रेशन वाज इनस्क्रूटेबल, उसका चेहरा रहस्यमय था, मिस्टीरियस था, अनफेथमेबल था, एनिग्मेटिक था। ठीक है। 9th है हम लोग का लैकोनिक। इसका मतलब होता है यूजिंग फ्यू वर्ड्स, संक्षिप्त, मतलब कम वर्ड यूज़ करना। लोग पढ़े थे, ज़्यादा वर्ड यूज़ करने को लोग क्या बोलते हैं, लोक्वेसियस, तो कम को लैकोनिक। ही गेव ए लैकोनिक रिप्लाई टू द क्वेश्चन, उसने प्रश्न को संक्षिप्त उत्तर दिया, ब्रीफ में दिया, टर्स में दिया, कॉन्साइज कर दिया। लैकोनिक, कम शब्द यूज़ करना, फ्यू वर्ड्स। एलेक्रिटी, एलेक्रिटी का मतलब होता है तत्परता, उत्साह, चीयरफुल, रीडीनेस और विलिंगनेस। सी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन विद एलेक्रिटी, उसने निमंत्रण को उत्साहपूर्वक स्वीकार किया, उसने निमंत्रक को एलेक्रिटी एक्सेप्ट कर लिया। ईगरनेस में, विलिंगनेस में, रीडीनेस में। इसका उल्टा वर्ड क्या हो सकता है, रिलक्टेंटी, मतलब रिलक्टेंट मतलब हम लोग अनिच्छुक है कोई भी चीज़ के लिए। एक्विस्क हो गया। टेनेसिटी, इसका मतलब होता है परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन। कर चुके हम लोग टेनेसियस वर्ड के होंगे, तो अभी आ गया टेनेसिटी, दृढ़ता। हिज टेनेसिटी हेल्प्ड हिम अचीव सक्सेस, उसकी दृढ़ता ने उसे सफलता दिलाई। परसिवरेंस हो गया, बहुत इजी वर्ड है। डिटर्मिनेशन हो गया, ग्रिट हो गया, याद रखना है, ग्रिट, टेनेसिटी, और इसका मतलब होता है परसिस्टेंस। 20th वर्ड है हम लोग का, मतलब सॉरी 12th वर्ड है हम लोग का एंटाइस। इसका मतलब होता है टू अट्रैक्ट और टेम्प्ट, लुभाना। डिस्काउंट्स द एंटाइस कस्टमर्स टू बाय मोर,
मतलब छूट ग्राहकों को अधिक खरीदने के लिए लुभाती है, एंटाइस करती है, टेम्प्ट करती है। टेम्प्ट का मतलब क्या होता है? लालच देना। पता होना चाहिए टेम्प्ट का मतलब वही होता है किसी को मोह लेना, मन मोह लेना, किसी का अट्रैक्ट करना, ल्यूर करना, ध्यान में रखना है। एंटाइस का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, दिखाना, शो करना। 13th वर्ड है हम लोग का सेवरिंग। इसका मतलब होता है आनंद लेना। इसका अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग SAVORING होता है, ये ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग है। आनंद लेना, इंजॉइंग समथिंग स्लोली, मतलब किसी चीज़ का हम लोग ना आराम से आनंद ले रहे हैं, रेलिस कर रहे हैं, कर चुके हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं। और इसका क्या था? बास्क भी होता है। ही वॉज सेवरिंग एवरी बाइट ऑफ द केक, वह केक के हर एक टुकड़े का सेवरिंग ले रहा था, मतलब आनंद ले रहा था, इंजॉय कर रहा था। एविंस, इसका मतलब होता है प्रकट करना, शो करना किसी चीज़ को, टू शो और रिवील क्लियरली। एविंस है। ही एविंस्ड ग्रेट इंटरेस्ट इन द टॉपिक, उसने विषय में गहरी रुचि दिखाई। डिस्प्ले करना, रिवील करना, इंडिकेट करना। एविंस मतलब शो करना, टू शो। एबटिंग, इसका मतलब होता है सटा हुआ, एडजेसेंट और नेक्स्ट टू, सटा हुआ। देयर हाउस इज़ एबटिंग द स्कूल वॉल, उनका घर स्कूल की दीवार से सटा हुआ है। एडजेसेंट है, बॉर्डरिंग है, टचिंग है। ठीक है, ध्यान रखना है। 16th वर्ड है हम लोग का सॉर्डिड। इसका मतलब होता है गंदा, नीच, डर्टी और मोरली डिग्रेडेड। द स्कैंडल रिवील्ड सॉर्डिड डिटेल्स, उस घोटाले ने गंदे विवरणों का उजागर किया। सॉर्डिड विवरणों का उजागर किया। फिल्दी कर चुके अभी, सेमफुल, नेस्टी। अब देखिए ये सॉर्डिड वर्ड हुआ, और एक वर्ड होता है स्पोरेडिक, और एक वर्ड हम लोग किए थे, ये थोड़ा कन्फ्यूजन लगता होगा। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? इरेग्युलर कल किए थे, और एक वर्ड किए थे स्प्यूरियस, इसका मतलब होता है फेक। सॉर्डिड, तीनों अलग अलग वर्ड है पर तीनों थोड़ा दिखने में एक टाइप का लगता है। सॉर्डिड का मतलब होता है गंदा, और क्या था? स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक, और क्या था? स्पोरेडिक का मतलब होता है इरेग्युलर, नॉट पीरियोडिकली। ठीक है, ध्यान में रखना है। 17th वर्ड है हम लोग का माइसोगेमिस्ट। ये मिसोगैनिस्ट नहीं है, जिसका मतलब माइसोगैनिस्ट का मतलब क्या होता है? वैसा आदमी जो औरत को हेट करे, वुमेन को हेट करे। माइसोगैनिस्ट का मतलब होता है वन हु हेट्स मैरिज, जिसको विवाह से नफरत हो, विवाह से नफरत हो। बीइंग ए माइसोगेमिस्ट ही नेवर कंसिडर्ड सेटलिंग डाउन, विवाह विरोधी होने के कारण उसने कभी बसने के बारे में नहीं सोचा, कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। मैरिज हेटर हो गया, एंटी मैरिज। ठीक है, माइसोगैनिस्ट का मतलब होता है जो वुमेन को हेट करे। मिसेंथ्रोप का मतलब होता है जो ह्यूमैनिटी को हेट करे। ठीक है, और है स्पाइट, ये वाला वर्ड भी बहुत इजी है, फिर भी ऐड कर दिए थे। ए डिज़ायर टू हर्ट और एनॉय, द्वेष। ठीक है, इससे किसी से हम लोग को जलन होता है, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ही इंसल्टेड हर आउट ऑफ स्पाइट, उसने द्वेषवश उसे अपमानित किया, द्वेषवश उसे अपमानित किया, मतलब स्पाइट में उसको अपमानित किया। मेलाइस हो गया, बिटरनेस हो गया, ग्रज हो गया, हम लोग बोलते हैं ना ग्रज पाल करके रखा है, वही हो गया स्पाइट। 19th वर्ड भी बहुत इजी है, डिस्पैरेज। इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज इन ए वे डेट शोज डिसरिस्पेक्ट, मतलब नीचा दिखाना, किसी का हम लोग निंदा कर रहे हैं, उसको नीचा भी दिखा रहे हैं। ही डिस्पैरेज हिज कॉम्पिटिटर इन द डिबेट, बहस में उसने अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाया। बिलिटिल किया, ठीक है, क्रिटिसाइज किया, डिमीन किया, ठीक है, नीचा दिखाया। बिलिटिल का मतलब भी हम लोग को फिर से आ गया, टू मेक समथिंग लेस इंपॉर्टेंट, तुच्छ बनाना। क्या कर रहे हैं हम लोग? किसी चीज़ को थोड़ा नीचा दिखा रहे हैं या उसको तुच्छ बना रहे हैं। बी लिटिल का मतलब ये लिटिल मतलब हो गया थोड़ा सा, और बी मतलब लिटिल, थोड़ा सा कर दो, मतलब किसी चीज़ को थोड़ा कर दो, तुच्छ कर दो। डोंट बेलिटिल हर अचीवमेंट्स, उसकी उपलब्धियों को तुच्छ मत समझो। डाउन प्ले हो गया, डिमिनिश हो गया, अंडरमाइन हो गया। इससे पहले हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइट। ठीक है, थोड़ा दोनों डिस्पैरेज किए थे, थोड़ा अलग अलग तरह का वर्ड है पर फिर भी थोड़ा फार मतलब मीनिंग सेम ही है। ऑर्निथोलॉजी बहुत इजी वर्ड है। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षी विज्ञान। ही स्टडीड ऑर्निथोलॉजी एज हॉबी, उसने पक्षी विज्ञान को एक शौक के रूप में पढ़ा। अब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है बर्ड से रिलेटेड, ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड। और ऑर्थोपेडिक्स का मतलब होता है बोन से रिलेटेड, ठीक है, बर्ड साइंस, एवियन स्टडी। 22nd वर्ड है हम लोग का
ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस ये मेडिकल टर्म है थोड़ा। ए मेडिकल कंडीशन इन विच बोन्स बिकम वीक, हड्डियाँ कमज़ोर होना। एल्डरली पीपल आर मोर प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस, बुजुर्ग को ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना अधिक होती है, पता ही होगा। और मतलब बूढ़े लोगों को क्या होता है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है, तो क्या हो जाता है उन लोगों को, ऑस्टियोपोरोसिस। बोन लॉस डिजीज़, ठीक है, बोन का लॉस का हो जाता है डिजीज़, वैसा डिजीज़ कोई सबका सिनोनिम्स का ज़रूरत भी नहीं है। फिर हम लोग का ड्वेल, ड्वेल का मतलब होता है निवास करना, टू लिव और रिजाइड, कहीं पे हम लोग को रहना। दे ड्वेल इन ए स्मॉल विलेज, वो एक छोटे से गांव में निवास करते हैं, रहते हैं, रिसाइड करते हैं, इनहेबिट करते हैं। 24th वर्ड है हम लोग का, बहुत ज़्यादा ईजी वर्ड है, मॉर्सल। इसका मतलब होता है ए स्मॉल पीस और अमाउंट ऑफ फूड, छोटा टुकड़ा, निवाला। हम लोग बोलते हैं ना, एक कोर खाओ, दो कोर खाओ, तो एक मॉर्सल खाओ। ही एट एवरी मॉर्सल ऑन हिज प्लेट, उसने अपने प्लेट का हर टुकड़ा खा लिया। बाइट, क्रम, स्क्रैप, स्क्रैप पता होना चाहिए, टुकड़ा कोई हम लोग बोलते हैं, मॉर्सल टुकड़ा। 25th वर्ड हम लोग का डिस्क्रेशन। अब ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का लग सकता है, या वो हो सकता है, मतलब आपको लगे इसका मीनिंग कुछ और होगा, इसका मीनिंग कुछ और हो जाए। द एबिलिटी टू मेक वाइज डिसीजंस, फ्रीडम टू चूज़, ठीक है, ऐसा एबिलिटी जिससे आदमी, मतलब ऐसा एबिलिटी जो आदमी अच्छा डिसीजन लेता है, वाइज डिसीजन लेता है, विवेकी आदमी। निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अब डिस्क्रिशन है तो आगे डिस लगा हुआ है, तो इससे आप लोग को लगेगा क्या कि ये थोड़ा निगेटिव वर्ड होगा, पर नहीं, ये पॉजिटिव वर्ड है। द एबिलिटी टू मेक वाइज डिसीजन। डिस्क्रीट का मतलब भी इसी से रिलेटेड होता है। ही हैंडल द सिचुएशन विथ डिस्क्रेशन, आपको लगेगा क्या वो अपना सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ख़राब तरीक़ा से कर लिया, हैंडल किया, पर नहीं, वो सारा सिचुएशन को डिस्क्रेशन यानी अच्छा से संभाला, विवेकपूर्ण संभाला, उसने स्थिति को विवेकपूर्ण तरीके से संभाला। प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब भी हम लोग पढ़े थे, जजमेंट, विजडम, और एक वर्ड हम लोग पढ़े थे शायद सेगेसियस, ठीक है, और हो गया एक्यूमेन, सारा ध्यान में रखना है। अब ये सब लिखे नहीं, पर आप सब ध्यान में रखिएगा या फिर वीडियो देखिएगा तो याद हो जाएगा। अब हम लोग का लास्ट वर्ड है 26th वर्ड, परवर्स। तो हम लोग अभी तक रेड नहीं यूज़ किए, तो इसके लिए यूज़ कर लेते हैं। परवर्स का मतलब होता है डेलिबरेटली बिहेविंग अनरीजनेबल, हटी, विकृत। परवर्स है मतलब बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा है और ज़िद्दी भी है। ही टूक ए परवर्स प्लेजर इन आर्ग्यूइंग, होता है कोई कोई लोग के अंदर आर्ग्यू करना उसको मज़ा आता है, तो वो क्या, परवर्स प्लेजर है, अजीब तरह का उसका बिहेवियर है, उसे बहस करने में अजीब सा आनंद आता है। तो ये अजीब सा आनंद जो इसका मतलब होता है परवर्स। स्टबर्न हो गया, ज़िद्दी। कॉन्ट्रेरियन, कॉन्ट्रेरी मतलब होता है सब चीज़ का एंटी में रहना, तो कॉन्ट्रेरियन हो गया। अनरीजनेबल हो गया। इसी के साथ हम लोग का 15th वीडियो भी ख़त्म होता है। तो हम लोग फटाफट रिवीजन कर देते हैं। वैसे तो हम अभी बहुत नींद में, हमको सोना है, अभी सुबह का 4 बज गया, अभी हमको सोना है, पर ठीक है फटाफट कर लेंगे। तो रैम्बलिंग का मतलब होता है, मतलब कन्फ्यूज, वेंडरिंग, असंगठित रूप से कोई भी चीज़ को बात करना। लेंदी, कन्फ्यूजिंग हो गया, रैम्बलिंग, ठीक है, अजीब तरह का। कैनॉट का मतलब होता है किसी चीज़ का और क्या मीनिंग होता है, दूसरा मीनिंग क्या होता है, क्या सजेस्ट करता है। रिंड का मतलब होता है छिलका। इरेवोकेबल का मतलब जिसको हम लोग वापस नहीं ले सकते हैं, कैन नॉट बी चेंज और रिवर्स्ड। फिल्दी का मतलब होता है गंदा, डर्टी। एपिक्यूरियन का मतलब होता है हेडोनिस्ट टाइप का, मतलब जिसको लग्जरी सब पसंद हो, खाना पीना में एकदम पूरा मजा ले। सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, मतलब पॉजिटिव वाला, आशावादी हो गया। इंस्क्रूटेबल का मतलब होता है रहस्यमय, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रिट। लैकोनिक का मतलब होता है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। एलेक्रिटी का मतलब क्या था, चीयरफुल, रीडनेस और विलिंगनेस, तत्परता, उत्साह, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर उत्साह है, एलिक्रिटी है। टेनेसिटी का मतलब होता है टेनेसिटी का मतलब होता है परसिस्टेंट, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। एंटाइस का मतलब होता है किसी को लुभाना, ललचाना, टू अट्रैक्ट और टेम्प्ट। सेवरिंग का मतलब होता है आनंद लेना, किसी चीज़ को इन्जॉय करना, आनंद लेना, इन्जॉइंग समथिंग स्लोली। एविंस का मतलब होता है दिखाना, टू शो और रिवेल क्लियरली। एबर्टिंग का मतलब होता है एडजेसेंट, किसी चीज़ का सटा हुआ क्या है। और सॉडिड का मतलब होता है डर्टी और मोरली डिग्रेडेड, मतलब नीच, गंदा हरकत। द स्कैंडल रिवेल सॉडिड डिटेल्स, उस घोटाले ने गंदे विवरणों का उजागर किया। माइसोगेमिस्ट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो शादी को ही हेट करे। स्पाइट का मतलब होता है द्वेष, डिज़ायर, ग्रज हो गया, ईर्ष्या हो गया। 19th वर्ड डिस्पैरेज का मतलब होता है क्रिटिसाइज, किसी को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाना, डिसरिस्पेक्ट करना, निंदा करके। बेलिटिल का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना, तुच्छ बनाना। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड हो गया।
ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है वीकनिंग ऑफ बोन। उसके बाद फिर ड्वेल का मतलब होता है कहीं पे रहना, रिसाइड करना। मॉर्सल का मतलब होता है खाने का टुकड़ा। और डिस्क्रेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू मेक वाइज डिसीजन, मतलब सेगेसियस हो गया, प्रूडेंस हो गया, जजमेंट हो गया। और परवर्स का मतलब होता है अजीब सा आनंद, मतलब डेलिबरेटली बिहेविंग अनरीजनेबली, हटी, विकृत, ठीक है, स्टबर्न, कॉन्ट्रेरियन, जिसको हमेशा आर्ग्यू करना पसंद हो। इसी के साथ हम लोग का 15th वीडियो भी ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा दिन के बाद ब्लैक बुक कवर कर लेंगे फटाफट, मतलब 26 वीडियो फिर बनाएंगे। 26 में तो 13 वीडियो में सारा OWS हो जाएगा और बाकी 13 वीडियो में वो हो जाएगा इडियम्स एंड फ्रेज। कोशिश करते हैं हम कब ये स्टार्ट करते हैं। पहले अभी ये भी चल रहा है तो ये सारा वर्ड थोड़ा हार्ड है, तो ब्लैक बुक में तो बहुत सारा वर्ड इजी भी रहेगा जो ऑलरेडी बहुत लोग को पता होगा, पर वो भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।